गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवालों को लेकर के हमने काफ़ी बेसिक फार्मूले, बेसिक रूल्स को समझ लिए। इतने पूरे क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले मैंने काफ़ी आपको लोगों को पिछले चैप्टर से संबंधित था वो हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। और आपको आज थोड़ी सी समरी के रूप में हम इसके डिस्क्राइब करना चाहेंगे। और जैसे कि आपको ये फिर से ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये ताज़ा हो जाए कि आपने पिछले हमारी क्लास में क्या सब पढ़ाई किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जैसे कि हमने कुछ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिंबल यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के फार्मूले के बारे में हमने पढ़ा था। तो आइए हम बात करेंगे आज साइन ए प्लस बी। फार्मूले होते हैं जो कि आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको दोहराना चाहूँगा जिससे कि आपका प्रैक्टिस सेशन आपका फिर से याददाश्त ताज़ा हो जाए। तो मेमोरी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ फार्मूले ऐसे क्रिएट किए हैं। आज एक नए फार्मूले के बारे में भी बताऊँगा आपको। सवाल पहले हम एक दो सेशन के पॉज करके हम इस सवालों को भी हम जिक्र करना चाहेंगे। और क्योंकि हमारे आने वाले जो सेशन है उसमें आपके सवाल काफ़ी हैं, तो उसको हमने अभी थोड़े समय के लिए उसको ब्रेक करके हमने इस 2-3 सवालों को आपको बस जस्ट एन एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि सवाल भी ऐसे होते हैं। क्योंकि हमने थ्योरी के रूप में, हमने डिफिनीशन के रूप में आपको आगे बढ़ते गए, बट इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशन जो कि आप एनसीईआरटी के बुक से भी कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ एडवांस सवालों को जिसको पेपर में पहले आईआईटी जेईई के पेपर में आ चुका है, एक सवाल उससे भी ले लिया है, जिससे आपको पता चले जो कि सवाल ऐसे भी आते हैं। बट आज के लिए हम प्रैक्टिस सेशन को इतना हम देना चाहते हैं कि सवाल आपको ये सिर्फ बनाने के लिए या याद करने के लिए है। तो मैं ये यहाँ पर ये क्लासिफाइड भी कर दूँ कि जेईई के बच्चे के लिए ये फार्मूले के रूप में है, क्योंकि ये इतना आपको याद करके चलना पड़ता है। और जो बच्चे बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सेशन क्या है कि वो अपना पूरे विस्तार से अपने इसको सवाल को समझे, बनाएं, तो उनके लिए अच्छा है। और क्योंकि जेईई के पेपर में टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इस सवालों को ऐसे सवालों के चुटकियों में बनाने के लिए फार्मूले आपको ब्रेन में हमेशा याद होना चाहिए। तो आइए हम प्रैक्टिस सेशन को जारी करें। और जारी करते हुए इसमें हमने आपको ये क्वाड्रेंट के 4 पार्ट को हमने जिक्र किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ASTC, आप इसको कुछ भी नाम याद करने के लिए दे सकते हैं जो आपको सूट करे। ASTC, जैसे कि ASTC ये याद रखें तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब सवाल उठता है कि साइन ए प्लस बी के फार्मूले को जो हमने समेशन के रूप में हमने एक्सपेंशन, जिसका नाम था एक्सपेंशन पर आधारित था। जैसे कि आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। उसी प्रकार से कॉट ए प्लस बी में क्या आ जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये फार्मूले सिंपल थे, बट हमारे 10 का काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। हम आगे के प्रैक्टिस सेशन में इसको लेंगे। हम यहाँ पर ये आपको नए फार्मूले क्रिएट करके ये दिखाना चाहते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को यदि आप ऐड करते हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 साइन
ए माइनस साइन ए प्लस बी। यहाँ पे अभी 2 को छोड़ देते हैं, आपको बाद में लगाएंगे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को जोड़ देंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमारा साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इन दोनों को जोड़ना है यहाँ पर, तो जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये हमारा साइन ए कॉस बी ये चला जाएगा, बच जाएगा हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2, यहाँ पे माइनस कर दिया है, ये सेकेंड वाला फार्मूला निकल के आ जाएगा। प्लस कर देंगे तो हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी फार्मूला निकल करके आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐड करना आसान है। ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके आप नए फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपका जो बेसिक फार्मूला है वही रहेगा, बट आपको एक दोनों फार्मूले को आप एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देना, तो आपका एक तीसरा फार्मूला क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि उसी प्रकार से कॉस ए कॉस बी में क्या है कि एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका थर्ड फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 फार्मूले क्रिएट हो जाएंगे, जिसका कि हमने बोर्ड पे कर दिया है, और आपको ये हमने एक फॉर्मेट बना करके आपको बोर्ड पे भी मिल जाएगा। ये यहाँ पर है, और नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने इसको लिख दिया है, और आप इसको यहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है कि ये समझ में आ गया। अब सवाल को ले लेते हैं कि सवाल में आखिर क्या है। एक्सपेंशन फार्मूला में क्या है कि साइन, पहला सवाल है आपको यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लाना है। तो यहाँ पर क्या है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू, तो आपको पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको पहले हम लोग लिख लेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा एक्सपेंड हो गया। ये क्लियर है? नाम चैप्टर का है एक्सपेंशन फार्मूला। तो आपको जितने भी सवाल मिलेंगे वो एक्सपेंशन रिलेटेड ही मिलेंगे, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये आपका एक्सपेंशन का चैप्टर है, ट्रिमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन चैप्टर है। इसको आप देखिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। अब सवाल ये है कि साइन ए इंटू कॉस बी, और ये हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रिक फार्मूले पर ये सेट होने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं? अब आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस
यहाँ पर माइनस का साइन तो होगा, कॉस ए इंटू साइन भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बस फार्मूला पर सेट कर देना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर मोस्टली सवाल आपको फार्मूले से ही बन जाते हैं। थोड़ी सी आपको जेई के पेपर के लिए थोड़ा एडवांस आपको फार्मूले लर्न करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका टाइम बचत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर किया कि हमने क्या किया है कि कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में चेंज कर दिया, क्योंकि हमें साइन लाना है तो साइन को एज इट इज छोड़ दिया, और ये हमने कॉस को साइन में चेंज कर दिया। बाकी आपको पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर क्या है -1 साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपका आराम से ये कट जाएगा आपको। तो बच क्या गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमें प्रूफ करना था। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। ये आपका पहला सवाल डन हो गया। अब सवाल क्या है कि अब आपको देखना क्या है कि उसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पुट करना है आपको। सॉरी, ये आपको कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपको प्रूव करना है। ये आप आराम से प्रूव कर सकते हो इसी फार्मूले के बिहाफ पे, बट फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 ही फार्मूले हैं इसमें। कॉस ए प्लस बी वाला अप्लाई करना है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, जिसमें प्लस है। और कॉस ए माइनस बी वाले में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे का सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। आपको a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 10a यानी समेशन के फॉर्म में है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना है। तो ये आपको पता है कि 10a प्लस b दिया हुआ है कि a ये पाई है, यानी ये यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ करके वैल्यू क्या दिया है, तो पाई है। तो आराम से हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, क्योंकि सी इधर चला जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, a प्लस बी। कुछ आपको क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये लगे जो कि हमारा सवाल कैसे मुकाम तक पहुँचेगा। 10a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला पता है कि 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b आता है। तो 10a इंटू 10b प्लस में आ जाएगा ये 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये आ जाएगा हमारा 10 पाई माइनस सी, यानी ये आ जाएगा हमारा 10 का 10 ही हो जाएगा। और ये हमारा क्या है कि 180 डिग्री हमारा पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 तो नेगेटिव हो जाएगा, पाई माइनस सी है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा। तो आपको क्वाड्रेंट मैंने बताया था पिछले क्लास में कि एक्सिस और क्वाड्रेंट पर को फोकस करना है, किस एक्सिस में है और ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तभी आप साइन को कॉस में बदल पाएंगे, कॉस को साइन में बदल पाएंगे। उसके बाद प्लस होगा कि माइनस होगा वो आपको एक्सिस से पता चल जाएगा। और क्वाड्रेंट में क्या है कि आपको कॉस साइन में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा केवल, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10, क्योंकि हमने ASTC वाले फार्मूले को अप्लाई किया है, साइन कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे नेगेटिव होते, इसीलिए 10 भी नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, जो कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 10C, यहाँ पर 10A प्लस 10B। अब यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट साइड में माइनस 10C माइनस माइनस प्लस 10A 10B 10C आ गया। अब ये माइनस 10C को हम फिर से लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। 10A इंटू 10B इंटू 10C, यही हमें LHS टू RHS हो गया, ये प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो सवाल को कंप्लीट करने के बाद एक हम सवाल को ले लेते हैं जो हमें फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, और ये बहुत ही आपको कंफ्यूज करता है ये, और कई पेपरों में ये सवाल आ चुके हैं। और ये सवाल ऐसा है कि आपको किसी तरीके से यानी आपको सॉल्व करना है। ट्रिमेट्रिक हमने जो वैल्यू बताए थे, साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90 वगैरह, इसी को अप्लाई करना है। हमने आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को भी ओपन करके आप इस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं, और हमने ये सेम मैटर को इसमें बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये हमारा, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री और इंटू cos 80 डिग्री, इसको लाना क्या है हमारा 160 लाना है। यहाँ पर cos 20 डिग्री है, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसको लाना है हमें 1/16 लाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन जो 60 होता है cos, यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू cos 60 वाला में हो जाता है, वो 1/2 आ जाएगा। 1/2 पहले हम यहाँ लिख लेंगे, LHS यहाँ से शुरू किए हैं। अब क्या है कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री और इंटू cos 80 डिग्री, ये आ रहा है cos 80 डिग्री। अब ये है कि सवाल में जो कि हमने अब हमें 2 के फॉर्म में लाना है कि 2 cos A इंटू cos B के फॉर्म में, जो हमने इन दोनों को जोड़ करके फार्मूला लाया। तो 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके इस सवाल को काम चलाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 2 मान लेंगे, 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। तो 2 हमने यहाँ मान लिया, तो नीचे में भी 2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। वन अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पे। 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos A प्लस B। तो cos A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा हमें cos 20 डिग्री और 40 डिग्री,
तो cos 60 डिग्री ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये आ जाएगा प्लस cos a माइनस बी, यानी cos 20 डिग्री। ये हमारा काम हो गया अब यहाँ पर। अब ये छूट गया इंटू cos 80 डिग्री। अब 1/4 ये ऐसे करके चलना है। एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/16 आ जाएगा। आपको इस तरीके से सेटअप किया हुआ है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस cos यहाँ पे 20 डिग्री, और यहाँ पर क्या है cos 80 डिग्री। तो अब हम इस दोनों को ले लेंगे, इसको साइड कर देंगे। 1/8 आ गया, ये 2 हटा लेंगे हम इसमें से। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि अब हमें ये फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1/2 जो ब्रैकेट के अंदर बच गया था, तो ब्रैकेट वाले का जो हम काम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे में 1/2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2 हमारा एलसीएम लेकर के हमारा 2 cos 20 डिग्री इंटू 80 डिग्री आया है, और 2 बाहर हो गया, 8 हो गया। क्योंकि इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना है कि 2 हमारा एलसीएम बना है, ना कि हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस बी 20 और 80 डिग्री cos 100 डिग्री आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाता है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी आ जाएगा हमारा 80 में से 60 जाएगा। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू फिर 1/2 आ जाएगा, तो इसको साइड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है कि cos 80 डिग्री में हाफ से मल्टीप्लाई भी होता है यहाँ पर, तो हाफ cos 80 डिग्री। क्योंकि ये जो ब्रैकेट का काम जो होता है, वो जो हमारा जो बाहर होता है cos 80 डिग्री, उससे दोनों इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ cos 80 डिग्री ये बच गया था हमारा। तो यहाँ पे भी लिख देंगे हाफ cos 80 डिग्री। यहाँ आ जाएगा cos 60 का हाफ आ जाएगा। ये हमारा 16 वाला काम अब पूरा हो गया, 1/16। अब बच गया हमारा cos 100 डिग्री बच गया। तो cos 100 डिग्री बच गया, तो इसको हम cos sin 10 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, 1/16 आ चुका है। अब इसमें ये cos 100 डिग्री को और 1 ये इतना है, तो यहाँ पे 1/100 डिग्री और यहाँ पर 1/2 इंटू cos 80 डिग्री, दोनों हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, लेकिन ये आपको आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे cos 80 से जो मल्टीप्लाई किया था, इसमें आपका दोनों में ये दोनों के लिए था यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/8, तो ये cos से यहाँ पे जो था 60 हमारा, वो आपका बाहर आ गया, तो 1/8 आ जाएगा। फिर हमारे पास में 2 cos a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा cos 60 बाहर आ जाएगा, और cos 100 जो बच गया यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा क्या बच जाएगा 1/2 cos 100 डिग्री, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा ये sin 10 डिग्री, और ये हमारा बच जाएगा sin 10 डिग्री। ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा 1/16 RHS में बच रहा है। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको विदाउट प्रैक्टिस के आप ये सवाल कंफ्यूज करता है लास्ट में आकर के कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन ऐसा होता है कि हमने भी पहले से करके नहीं रखे होते हैं, कैलकुलेशन तो इंस्टेंट करना होता है। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस के लिए देख लेना। हम दूसरे तीसरे सवाल आपको NCERT बुक से भी मिल जाएंगे, और हम कुछ सवालों को भी हमने बोर्ड पर दे दिया है, वो आप कर सकते हैं देख करके प्रैक्टिस, जिससे कि आप आगे के सेशन में हम आने वाले जो हैं
उसमें हम इसके आधार पर कुछ और सवाल को लेने जा रहे हैं और उसके आगे फिर हम इस प्रैक्टिस सेशन को जारी रखेंगे। थैंक यू, नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे ही हम क्लास लेकर के नए नए क्लास में टॉपिक्स लेकर के, सवालों को लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।